आज हम सीखेंगे सी क्लास का थर्ड वर्जन लेसन नंबर 3। तो उसके लिए मैं सी लोड करने के बाद एक प्रोग्राम हम लिखेंगे जिसमें डेटा टाइप्स का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। सी सपोर्ट्स द मेन 4 टाइप्स ऑफ डाटा, अदर देन दैट इट हैव द सब टाइप्स। सी में टोटल 4 टाइप के मेन डाटा होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। उसके अलावा उसके सब टाइप्स भी होते हैं, लेकिन पहले हम आज 4 डेटा टाइप्स क्या हैं और उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें डेटा टाइप किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और किस टाइप के डेटाज हैं और उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके बारे में दिखाता हूँ। तो मैं आज प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ एक हेडर फाइल से, जिसको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है। एक हेडर फाइल stdio.h, तो ये हेडर फाइल है। तो उसके बाद मैं मेन प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैं मेन स्टेटमेंट ले रहा हूँ, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इस बीच में मैं अब स्टेटमेंट लिखता हूँ जिससे हम एक डाटा टाइप का एग्जाम्पल देखेंगे। सी सपोर्ट्स द मेन 4 टाइप्स ऑफ डाटा। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? इंट a is a variable, float b is also variable, next char c is also variable, next double d is also variable. abc is the variable of C language। जैसे कि हम बता चुके हैं कि सी में 4 मेन टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट, तीसरा होता है कैरेक्टर और चौथा होता है डबल। तो हम 4 तरह के वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो इंटीजर वेरिएबल है इसमें सिर्फ हम इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं। दिस इंटीजर वेरिएबल इज हैविंग द कैपेसिटी टू एक्सेस द ओनली इंटीजर वेरिएबल्स, इंटीजर वैल्यूज। फॉर एग्जांपल a = 10, हम 10 को a में स्टोर कर सकते हैं, 10 को a में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह सेकेंड वेरिएबल टाइप आता है, सेकेंड डेटा टाइप आता है फ्लोट b। फ्लोट b इज अ वेरिएबल एंड देन इट हैविंग द कैपेसिटी टू एक्सेस द फ्लोटिंग वैल्यूज और डेसिमल नंबर्स, मीन्स द नंबर विच इज हैविंग पॉइंट वैल्यू। सो फ्लोट एक वेरिएबल टाइप है। तो b एक वेरिएबल का फ्लोट का एग्जांपल है, फ्लोट b बोल के। तो b = मैं दे रहा हूँ 10.00, यानी 0.00 जो आ रहे हैं इसको हम फ्लोटिंग वैल्यू कहेंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट आता है कैरेक्टर, द वेरिएबल विच स्टोर्स द और विच होल्ड्स द नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज। वो वेरिएबल जो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करता है, जिसको हम नंबर कंसिडर नहीं कर सकते हैं, उसको हम नॉन न्यूमेरिकल कहते हैं। उसके लिए क्या है, यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। उसको विद इन डबल कोट या सिंगल कोट में हम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने j ले लिया, सो दिस j इज स्टोर्ड इन c वेरिएबल। ये जो j लिखा है हमने उसको c वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो इसी तरह और एक आता है डबल। डबल इज आल्सो सेम एज फ्लोट। एक और डाटा टाइप आता है जिसको हम डबल कहते हैं, उसका एग्जांपल हमने लिया है डबल डी बोल के। सो मैं यहाँ पर एग्जांपल के हिसाब से आपको दिखाऊंगा d = 10 पॉइंट लाइक दिस। तो फ्लोट और डबल में सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों पॉइंट वैल्यू स्टोर करते हैं। तो डिफरेंस क्या है? अगर पॉइंट के बाद अगर ज़्यादा नंबर्स हैं, ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए फ्लोट के बदले में हम डबल ले सकते हैं। The similarities between float and double is same. It stores the decimal numbers, means point values. But the difference between these two is, if you have the more numbers after the dot, for get accurate result, instead of float, we have to declare the double variable. तो इस तरह से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा कि हम चारों वेरिएबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं
और उसका टाइप कैसा रहेगा। तो इसके साथ मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जब भी हमें फ्लोट वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल या तो फिर डबल वेरिएबल एक्सेस करना है, एक्सेस यानी रीड करना है या तो फिर राइट करना है, तो उसके लिए कन्वर्शन टाइप होता है। अगर इंटीजर वेरिएबल हम रीड कर रहे हैं तो %d देना होगा। टू एक्सेस द इंटीजर वेरिएबल फॉर सी कंपाइलर वी हैव टू शो %d। जब भी हमें इंटीजर नंबर एक्सेस करना है तो सी कंपाइलर को %d से हम इंटीजर वेरिएबल का डेटा टाइप बता सकते हैं। इसी तरह अब और एक आता है फ्लोट वेरिएबल। फ्लोट अगर वेरिएबल हम एक्सेस कर रहे हैं तो उस वक्त हम %f को यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम %f यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फ्लोट वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह होता है कैरेक्टर वेरिएबल, जिसके लिए हम %c भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह और एक आता है डबल वेरिएबल, तो इसको हम %u से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम कन्वर्शन टाइप भी कहते हैं। तो इस तरह से सी में एक एग्जीक्यूट होता है। तो मैं एक सिंपल प्रोग्राम्स बनाता हूँ जिसको हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर वेरिएबल लेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड एग्जांपल में फ्लोट का एग्जांपल लेंगे, कैरेक्टर का एग्जांपल लेंगे, डबल का लेंगे। तो मैं बताता हूँ एक वेरिएबल पहले हम इंटीजर का लेंगे। फॉर एग्जांपल इंट n। तो मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, प्रिंट एफ एंटर इंटीजर वैल्यू। तो जब यूज़र इंटीजर वैल्यू इनपुट करेगा तो उसको स्टोर करने के लिए हम स्कैनफ ले रहे हैं। स्कैनफ इज़ अ इनपुट स्टेटमेंट। स्कैनफ जो है इनपुट स्टेटमेंट है। जब भी हम स्कैनफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं विद इन डबल कोट हमें सी कंपाइलर को बताना है कि हम कौन सा वेरिएबल और किस टाइप का वेरिएबल हम एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है n और उसका टाइप है इंटीजर। जब भी इंटीजर वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं तो %d देना चाहिए, जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया आपको। फिर कॉमा, फिर यहाँ पर क्या है कॉमा यूज़ करके डबल कोट के बाद कॉमा, यहाँ पर क्या यूज़ कौन सा वेरिएबल प्रिंट करना है। सो नाउ वांट टू एक्सेस द and n means to read the value of this n. So for that you have to use this one. नेक्स्ट अब उसी n की वैल्यू प्रिंट करना है तो फिर से हम एक आउटपुट स्टेटमेंट लेंगे। तो विद इन डबल कोट में मैसेज प्रिंट करेंगे गिवन नंबर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर %d फिर से दिखाएंगे। इवन जब रीड कर रहे हैं उस वक्त भी %d दिखाना है। अगर इंटीजर रीड कर रहे हैं तो प्रिंट करते वक्त भी हमें सी कंपाइलर को ये मेंशन करना ज़रूरी है कि हम किस टाइप का वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ पर लिया है तो n की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो एंड एवरी स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन, एवरी स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन। तो ये प्रोग्राम हमारा रेडी हो चुका है। तो आज हम इसको कंपाइल करके देखेंगे कि इसमें कुछ एरर है या नहीं। अगर एरर नहीं है तो 0 एरर्स आएगा, अगर एरर नहीं है तो हम इसको रन कर सकते हैं। तो हम कंपाइल करने के लिए एग्जीक्यूट पे जाएंगे, फिर कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पर कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उससे पहले मुझे फ़ाइल को सेव करना ज़रूरी है, जो कि मैंने सेव नहीं किया। तो मैं सेव करता हूँ पहले इस फाइल को। तो .c और एक्सटेंशन .c देना ज़रूरी है। तो इसको मैं अपने फ़ोल्डर में स्टोर करूँगा। डेस्कटॉप पे मेरा फ़ोल्डर है बादामी, मैं उस बादामी फ़ोल्डर में सेव करूँगा इसको। फिर हमने रन कर लिया, प्रोग्राम कंपाइल कर लिया है। तो देखेंगे इसमें कुछ एरर हैं। देखें यहाँ पर 0 एरर्स 0 वार्निंग्स। तो इसको हम रन कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम को हमें रन करना है, जब भी प्रोग्राम 0 एरर से कंपाइल हो चुका है तो उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। रन करने के लिए फिर से हमें मूव होना होगा एग्जीक्यूट पे, फिर रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है एंटर इंटीजर वैल्यू। तो हम जो भी नंबर देंगे उसको n में स्टोर करेगा। फिर मैं देता हूँ एंटर की। तो यहाँ पर दे रहा है रिजल्ट क्या दे रहा है, द गिवन नंबर इज़ 78। सो व्हेन it store the 78 in n integer variable, and then after that we are print the same. So that's why here it gives the message as given number is 78। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं। जो ये रिज़ल्ट आया है
यहाँ पर एंटर एनी इंटीजर नंबर बोल के पूछा वैल्यू, तो मैंने 78 दिया था। तो जब उसका वैल्यू एन में स्टोर होगा, 78 क्या में स्टोर होगा, एन में स्टोर होगा। तो अब नेक्स्ट उसके बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है वो प्रिंटफ स्टेटमेंट आ रहा है। उस प्रिंटफ स्टेटमेंट में तो यहाँ पर क्या प्रिंट है, गिवन नंबर इज मैसेज दिया गया है, जो भी एन की वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा है। तो आई होप आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके समझ लिए होंगे। अगर प्रोग्राम में कुछ डाउट है या तो इसके आगे के भी प्रोग्राम कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट कीजिए। तो कमेंट से क्या है और भी हमें आसानी होगी कि आपको और इजी मेथड में हम बता सकें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।